नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। और आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे रेलवे से संबंधित साइंस के प्रश्नों को। रेलवे की जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, उसमें साइंस के लगभग 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। ये प्रश्न इतने कठिन नहीं होते, केवल आपको इनको अध्ययन करना जरूरी होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में, उन्हीं प्रश्नों को हल करने के संदर्भ में हम इस लेक्चर का अध्ययन करेंगे। इनमें पहला क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, बी डायोप्टर, सी कैंडेला, डी एवोन। तो इसका आंसर है डायोप्टर। लेंस की पावर को मापा जाता है डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी कार्बन। तो ऐसा तत्व है कार्बन। कार्बन वह तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। कार्बन के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन, यानी श्रृंखलन का गुण। ये गुण के कारण कार्बन परमाणु आपस में सहयोग करके लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। और पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक पाए जाने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह कार्बन ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? ए नींबू का रस, बी संतरे का रस, सी सफेद सिरका, डी टमाटर केचप। इसका आंसर है सफेद सिरका। एथेनोइक एसिड है वह सफेद सिरका में पाया जाता है। एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल अम्ल भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वह है CH3COOH। ओके। और इसी कारण से, एसिटिक अम्ल के कारण से ही सिरके में जो स्वाद है वह होता है खट्टा। स्वाद होता है खट्टा और विशेष प्रकार की तीखी गंध इसमें होती है। तो एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरके में ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक मियस्चर। फ्रेडरिक मियस्चर ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेडरिक मियस्चर है, ये स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 5, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न है, वो किसी वैज्ञानिक के नाम से भी आ जाता है सीधा सीधा। तो उसके संबंध में सीवी रमन के संदर्भ में इस प्रश्न के बारे में पूछ लिया है। ऑप्शन ए, उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बात सही है कि सीवी रमन जी को भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था, तो ये तो सही बात है। वी, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। तो उससे पहले जो कि नोबेल पुरस्कार है, तो भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था 1930 में। और सी है, उनका जन्म वर्ष 1988 में तमिलनाडु में हुआ। ये भी सही बात है, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ। और डी है, उन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ये बात गलत है। नाइट की उपाधि उन्हें दी तो गई थी, लेकिन 1987 में नहीं दी गई थी, बल्कि 1929 में दी गई थी। ठीक है, 1929 में दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। असत्य क्या है वह पूछा है। तो ये 3 ए, बी और सी है, ये सही है, और डी है वह गलत है। गलत क्यों है वो भी आपने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन ए लिम्ब, बी दिमाग, सी दिल, डी जबान। तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां है, तो ऐसी मांसपेशियां जिन पर मस्तिष्क यानी ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने आप कार्य करती है। तो ऐसी मांसपेशियां किस अंग में होती है? तो ऐसी मांसपेशियां होती है दिल में, यानी हार्ट में। हार्ट में ऐसी मांसपेशियां हैं। आप सभी जानते हैं, जब हमारा हार्ट है वो पंप करता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ब्रेन है वो उसको निर्देश देता है, बल्कि वो स्वतः ही अपना कार्य करता रहता है। तो इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां, इन पर इच्छा नहीं चलती, बल्कि बिना इच्छा के ये मांसपेशियां
अपनी गति अपने कार्य को संपन्न लगातार करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन ए जातीयता, बी कुल परंपरा, सी पोलियो, डी वंशावली। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि डीएनए परीक्षण के द्वारा आप क्या पता लगाते हैं। ठीक है, तो डीएनए परीक्षण के द्वारा हम जातीयता का भी पता लगा सकते हैं, कुल परंपरा का भी पता लगा सकते हैं, वंशावली का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोलियो, पोलियो तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ये तो एक बीमारी है और ये बीमारी होती है वायरस से, वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो यहाँ पर पूछा है कि इस संबंध में विषम का पता लगाना है जो मैच नहीं कर रहा है। तो डीएनए परीक्षण के द्वारा इन तीनों चीज़ों का पता लगाता है, लेकिन पोलियो का संबंध डीएनए से डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8, डीडीटी के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए यह हल्के नीले रंग का होता है, बी इसकी एक तीखी गंध होती है, सी यह गैर विषैला होता है, डी यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इसमें ऑप्शन ए है वह गलत है, क्योंकि जो डीडीटी है तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इसका फुल फॉर्म है ये। ठीक है, और ये रंगहीन होता है, तो नीला रंग इसमें दे रखा है, तो हल्का नीले रंग का नहीं बल्कि ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, कोई भी रंग इसका नहीं होता। इसमें तीखी गंध नहीं होती क्योंकि ये गंधहीन होता है, इसमें गंध भी नहीं होती है। और गैर विषैला नहीं, ये विषैला होता है, ये विषैला होता है, गैर विषैला नहीं होता। तो इस प्रकार से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सत्य कथन इसमें पूछा है यह एक संपर्क कीटनाशक है, तो ये सही बात है, कीटनाशक ही है, क्योंकि इसका कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि इस पर बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी इसका कभी कभी उपयोग कर लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग आपको पता लगाना है। ऑप्शन ए मायोकार्डियल अतिक्रमण, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक होता है तो उसी को मायोकार्डियल अतिक्रमण बोलते हैं, हार्ट अटैक। ओके, और ये है उपदंश, उपदंश को बोलते हैं सिफिलिस, सिफिलिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये पोलियो और ये दाद। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग है वह है मायोकार्डियल अतिक्रमण तो नहीं होगा, और यहाँ पर उपदंश यानी सिफिलिस, तो सिफिलिस है वह एक जीवाणु जनित रोग है, ये एक लैंगिक रोग भी है, ये एक लैंगिक रोग है। और जिस जीवाणु से ये होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडस, ट्रिपोनीमा पैलिडस जीवाणु से ये होता है। पोलियो है हम जानते हैं ये वायरस से होता है, और दाद जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है यानी कवक से होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न आ ही जाता है कि कौन सा रोग तो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा फंगई से होता है, और कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। तो ये 4 प्रकार के इसमें आ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी सोवियत संघ जो कि आज का रूस है, डी जर्मनी। तो सबसे पहले जो कक्षीय प्रक्षेपण किया था मानव रहित उपग्रह का वह किया था सोवियत संघ ने, और इसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक प्रथम। और इसको जो परीक्षण किया गया था उसकी डेट थी 4 अक्टूबर 1957, यानी 1957 में ये परीक्षण कर लिया गया था, और इसको किया था सोवियत संघ ने। इस सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और इसमें से कई देश बने, और इसका जो बड़ा हिस्सा है वह बना था रूस, यानी रूस जो कि आज का जो रूप है बड़ा सोवियत संघ का वह रूसी है। तो सबसे पहले परीक्षण सोवियत संघ ने किया था, ना कि अमेरिका ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे शब्दावली से प्रश्न पूछ लिया है। ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर और डी लिफ्ट। तो यहाँ पर कीड़ों को फैलाने वाले रोगों को कहते हैं वेक्टर, यानी वाहक। हिंदी में इसको कहेंगे वाहक। तो इसका आंसर होगा वेक्टर, जो कि रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, बी रासायनिक प्रक्रिया, सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया, डी मिश्रण। तो लोहे पर जंग लगना है एक रासायनिक प्रक्रिया। ये क्यों लगता है? जब लोहे पर ऑक्सीजन जब लोहे पर ऑक्सीजन आ जाती है और प्लस में नमी, जब लोहे पर हम पानी डाल देते हैं तो वहाँ पर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब नमी और ऑक्सीजन लोहे पर आ जाती है तो वहाँ पर लग जाती है जंग। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इस लेक्चर के 12 प्रश्न समाप्त हुए और साइंस की सीरीज में लगभग 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि साइंस का वेटेज है रेलवे में काफ़ी अधिक है। और प्रश्न ऐसे ही आपके पास लाए जा रहे हैं पिछले प्रश्नों को देख करके कि आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट हो। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।